दोस्तों, रिमझिम की कहानी अब ऐसा धमाकेदार मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार रिमझिम के हाथ ऐसा सबूत लगने वाला है जो मोहिनी की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगा। दरअसल पृथ्वी शाह रिमझिम को एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि मोहिनी खुद उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रही है। पृथ्वी शाह बताते हैं कि उन्हें डायबिटीज है और इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में मोहिनी का उन्हें सही समय पर इंसुलिन देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है कि वही पिछले 2 सालों से उन्हें बंदी बनाकर रखे हुए थी। यह वीडियो देखने के बाद रिमझिम को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। तभी वह नीचे आती है, जहां समीर पूरे परिवार के सामने खुद को दोषी मानते हुए राजगद्दी छोड़ने का ऐलान कर रहा होता है। लेकिन उसी समय रिमझिम उसे रोक देती है और कहती है कि अब राजगद्दी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली अपराधी का सच सामने आ चुका है और उसके पास इसका पक्का सबूत भी है। रिमझिम की यह बात सुनते ही मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी सारी चालें सबके सामने न आ जाएं। इसके बाद रिमझिम लैपटॉप पर वही वीडियो चलाती है। जैसे ही समीर वीडियो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में मोहिनी साफ तौर पर पृथ्वी शाह को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई देती है। समीर समझ जाता है कि अगर मोहिनी को पृथ्वी शाह की बीमारी के बारे में पता था, तो जरूर वही उन्हें 2 साल तक छिपाकर रखे हुए थी। पृथ्वी शाह भी सबके सामने सच बोल देते हैं। वह कहते हैं कि मोहिनी ने ही उन्हें कैद करके रखा था और यह वीडियो उसी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। यह सब सुनकर समीर का दिल टूट जाता है। जिस बुआ माँ को वह हमेशा अपनी माँ से बढ़कर मानता था, उसी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। गुस्से से भरा समीर मोहिनी के सामने खड़ा होकर कहता है कि आपने जो किया है, उसके लिए आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आपने अपने ही पति को 2 साल तक कैद रखा और पूरे परिवार से झूठ बोला। अब आपको अपने अपराध की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस महल पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर मोहिनी बुरी तरह घबरा जाती है और सारा गुस्सा रिमझिम पर निकालने लगती है। वह कहती है कि तुमने ही समीर को मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन समीर तुरंत रिमझिम के सामने आकर उसे बचाता है और कहता है कि रिमझिम ने वही किया जो सही था। आज मुझे आपको बुआ माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि आपने रिश्तों का भरोसा तोड़ दिया। इसके बाद समीर पुलिस अधिकारियों से कहता है कि इस महिला को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने एक बेगुनाह इंसान को 2 साल तक कैद में रखा और पूरे परिवार को धोखा दिया। इसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपनी गिरफ्तारी देखकर मोहिनी रोने लगती है। वह समीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, तुम मुझे जेल कैसे भेज सकते हो? लेकिन समीर शांत और सख्त आवाज में जवाब देता है कि आपने मुझे प्यार जरूर दिया, लेकिन आपका अपराध बहुत बड़ा है। एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपराधी को सजा दिलाऊं, चाहे वह मेरा अपना ही क्यों न हो। तभी पृथ्वी शाह भी मोहिनी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले से पता थी। मैं जानता था कि अगर मैं इंसुलिन लेने से मना करूंगा, तो तुम खुद मुझे इंजेक्शन लगाने आओगी। इसलिए मैंने पहले ही छिपकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि सही समय आने पर सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा ला सकूं। अब मोहिनी अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने यह सब सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए किया। जब उसे लगा कि पृथ्वी शाह उसे छोड़कर सुनंदा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तब उसने गुस्से में उनके सिर पर वार किया, उन्हें बेहोश किया और 2 साल तक कैद करके रखा, ताकि वे हमेशा के लिए सुनंदा से दूर हो जाएं। लेकिन समीर साफ शब्दों में कहता है कि प्यार पाने का यह तरीका कभी सही नहीं हो सकता। अगर आपने अपने रिश्ते को बचाना था, तो बातचीत और विश्वास का रास्ता चुन सकती थी। आपने जो किया वह सिर्फ अपराध है और अब आपको उसकी सजा भुगतनी ही होगी। जब पुलिस मोहिनी को लेकर जाने लगती है, तब वह अचानक गुस्से में रिमझिम को थप्पड़ मार देती है और धमकी देती है कि वह जेल से वापस आकर उससे बदला जरूर लेगी और उसे इस महल से हमेशा के लिए निकाल देगी। लेकिन समीर तुरंत रिमझिम को अपने पीछे कर लेता है और पुलिस से कहता है कि इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाइए। आखिरकार पुलिस मोहिनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके जाते ही पूरे परिवार के सामने समीर पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाता है। पृथ्वी शाह भी अब समीर और रिमझिम को अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें सच पता चल चुका होता है कि असली अपराधी समीर नहीं, बल्कि मोहिनी थी। अब मोहिनी